सभी मार्केटिंग लोकेशंस पाइपलाइन के द्वारा पारादीप रिफाइनरी के साथ कनेक्टेड हैं। पिछले 2 महीने से भी आप देख रहे होंगे कहीं कोई डीजल या पेट्रोल की कभी कोई किल्लत कभी महसूस नहीं हुई होगी। हम आगे भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सफिशिएंट क्वांटिटी में इसी प्रकार से डीजल और पेट्रोल हमारी सभी ऑयल कंपनियों के लोकेशंस पे उपलब्ध हैं। एंड एज पर द इंडेंट पेट्रोल पंप वाले जो इंडेंट हमारे यहाँ रिटेल आउटलेट से आते हैं उनको एग्जीक्यूट करके दिया जाता है। तो इसमें किसी तरह का कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लंबा क्यू लगा करके पेट्रोल पंप के आगे रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप पीछे सप्लाई लेते थे उसी तरह से नॉर्मल पेट्रोल और डीजल आप परचेज़ करें। कोई अतिरिक्त रूप से परचेज़ करके ज़रूरत से ज़्यादा तेल का अपने पास में भंडारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऑयल कंपनियों की ओर से आपको यही बार बार आश्वस्त करना चाहते हैं कि सफिशिएंट डेज़ की हमारे पास इन्वेंट्री हमेशा मौजूद है और रेगुलर रूप से हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से देखा जा रहा है कि सिटी के अंदर काफ़ी लंबी लंबी क्यू पेट्रोल पंप के आगे लग रही है। अगर अचानक बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप के ऊपर क्यू लग जाएगी तो उसकी वजह से लोकलाइज्ड वहाँ की जो उसके पास इन्वेंट्री नॉर्मली 2 से 3 दिन वो उनके पास जो टैंक होता है उसमें रहती है वो ख़त्म होने लगती है, और पीछे से जो सप्लाई है वो टैंकर से आती है तो कई बार उसके बीच में गैप हो जाता है। तो 2-3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए पंप में ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट नहीं है और उससे और ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कल स्पेशली सभी ऑयल कंपनियों ने आपस में डिस्कशन करके हमने निर्णय लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और सप्लाई रिलीज़ कर देंगे ताकि पंपों के ऊपर ड्राई आउट जो थोड़ा बहुत ट्रांजिएंट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैनिक सिचुएशन वो भी हम इसको कंट्रोल कर सकें। बट जो जिस तरह का 30 से 40% का ग्रोथ सडनली यदि पंपों के ऊपर आने लगेगा तो इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। इसलिए हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल समुचित मात्रा में हमारे पास यहाँ है। प्रदेश में किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों प्रोडक्ट के लिए, और आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपका रिक्वायरमेंट है सिर्फ अपने पंप टैंकियों में लें, फ्यूल टैंक में लें। अलग से भी कुछ लोगों को हमने देखा गया कुछ जगहों पर जेरी केन में, बॉटल्स में और भी पंप टैंक फुल करने के बाद उसमें भी मांग रहे हैं। इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये अनसेफ है क्योंकि पेट्रोल काफ़ी हैज़ार्डस प्रोडक्ट होता है। पेट्रोल और डीजल को इस तरह से अलग से बिल्कुल मत लीजिए। टंकी के अंदर आपकी फ्यूल टैंक में जो रिक्वायरमेंट है वो लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा लंबा क्यू हो जाने पर कई बार वहाँ पर क्यू मैनेजमेंट करने के लिए हो सकता है लोकल लेवल पे कुछ वो लोग एक फ़िक्स क्वांटिटी देने लगते हैं ताकि जल्दी से आगे बढ़ता जाए क्यू, और लोग टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है उनको। हमारी ओर से ऑयल कंपनी की ओर से कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं किया गया है कि केवल 100 रुपये का तेल देना है या 200 रुपये का तेल देना है। बट लोकल अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्यू हो जाती है तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कई बार पंप के डीलर लोग वहाँ पर इस तरह की कुछ उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई शॉर्टेज है। सफिशिएंट प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है और रेगुलर सप्लाई हम उसकी मेंटेन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने अपने यहाँ से और ज़्यादा सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया है ताकि इस तरह का जो पैनिक सिचुएशन हो गई है उसको हम कंट्रोल कर सकें। फिर भी मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप पहले तेल लेते थे उसी तरह से सामान्य रूप से तेल लेते रहें। सफिशिएंट तेल उपलब्ध है और जब आपको चाहिए होगा पंपों पर मिलेगा। जहाँ तक एलपीजी का सवाल है, एलपीजी में रेगुलर सप्लाईज मेंटेन्ड है। आज के समय में उड़ीसा प्रदेश में 95% के से ज़्यादा बल्कि थोड़ा ऊपर ही हमारी जो बुकिंग हो रही है वो सब ऑनलाइन हो रही है, और जो उसका एक्नॉलेजमेंट है वो भी OTP बेस्ड
हो गया है, वो भी करीब 90% से ऊपर OTP बेस्ड एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो लीकेज की चांसेस हैं, सही जगह पर LPG जिसने बुक की है उसी के पास उसकी सप्लाई जाए, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने से हमने ऑब्ज़र्व किया है कि डेली बुकिंग अब काफ़ी नॉर्मलाइज है, कोई उसमें एक्स्ट्रा बुकिंग नहीं हो रही है। जो पहले प्री क्राइसिस पीरियड में जिस तरह की बुकिंग हो रही थी उसी तरह की करीब 1,10,000 के आसपास प्रतिदिन की LPG की बुकिंग ऑयल कंपनियों के पास आती है और रेगुलर उसका सप्लाई किया जाता है। एवरेज बैकलॉग 4 से 5 दिन का है, 5 दिन में सप्लाईज सब लोगों को मिल जा रही है। उड़ीसा में एवरेज हो सकता है 5 में, कुछ जगहों पर 7 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, कुछ जगहों पर 2 दिन हो जाए, बट एवरेज जो उड़ीसा का है वो 5 दिन का बैकलॉग अभी है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि पैनिक वजह से ऐसे ही हो रहा है। पैनिक एक्चुअली किसने बनाया? आप मीडिया के लिए बोल रहे हैं कि मीडिया बनाया इसलिए वो लोग थोड़ा ऐसा सिचुएशन हो रहा है। नहीं, पैनिक कैसे हुआ ये तो कहा नहीं जा सकता, कई चीज़ें हो सकती हैं, मैं उसके ऊपर नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन किसी प्रकार के र्यूमर या किसी प्रकार की इस तरह की, क्योंकि पैनिक जो होता है वो 2-3 वजहों से होता है। यदि लोगों को लगता है कि शायद प्रोडक्ट कम होने वाला है या प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इन सब वजहों से सडनली भीड़ बढ़ती है, तो वो हो सकता है एक कारण हो। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि पैनिक का कोई रीज़न नहीं है, प्रोडक्ट भी सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है और प्राइसेस जो हैं वो भी आपके सामने ही है, कोई ज़्यादा प्राइसेस में इंक्रीज़ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई भी पैनिक का कारण नहीं है जिसकी वजह से अतिरिक्त तेल खरीदने की ज़रूरत हो या उसको स्टोर करके रखने की ज़रूरत हो। सर, कितना दिन तक ये पैनिक रहेगा? आपका हिसाब से कितना दिन तक रहेगा? हर कोई प्लेटफॉर्म पे अब सब जगह देखिए अब वही पर प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इतना जो आवश्यकता नहीं है इस तरह का पैनिक करने की। अगर आपके पास तेल है तो आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आ जाइए। क्यू लगा करके सड़क पे खड़े होने से बाकी लोगों के मन में भी ये भाव आता है कि कुछ दिक्कत है, तो सब उससे पीछे खड़े हो जाते हैं। तेल की कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट तेल है, लेकिन तेल देने में जो समय लगेगा, पैसा लेने में जो समय लगेगा, उतना टाइम तो लगेगा ना। तो अननेसेसरी अगर सड़क के ऊपर क्यू लग रही तो आप मत लगाएं, निकल जाएं आगे, दूसरे समय में आकर के ले लें। तेल अवेलेबल है, हमेशा रहेगा और हमारे पंप भी पूरे समय चल रहे हैं। सुबह 6 बजे से शुरू हो जा रहे हैं रिटेल आउटलेट चलना, और अभी तो एक्सटेंडेड आवर्स भी बहुत से पंप हम चला रहे हैं जहाँ पर की भीड़ ज़्यादा है, ताकि सप्लाई हो सके। बीच बीच में चूँकि कंटिन्यूअस यदि सेल इस तरह होती तो बीच बीच में प्रोडक्ट भी थोड़ा शॉर्टेज होता है कुछ पंप में, क्योंकि पीछे से जब सप्लाई आती है तो गैप कभी कभी हो जाता है 1-2 घंटे का। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट करने की कि और ज़्यादा समय में, सही समय में तेल और मिल जाए। बट इतना पैनिक करके इतना क्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारी आपसे भी उम्मीद है कि आप भी मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं कि ऑयल कंपनियों ने कंफर्म किया है और आश्वस्त किया है कि सफिशिएंट तेल हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, जैसा अभी तक भी था आगे भी चलता रहेगा। हमारे यहाँ अपनी रिफाइनरी भी है, पारादीप रिफाइनरी, तो तेल की कोई समस्या नहीं है। सर, कुछ जगहों पे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स जो हैं कुछ जगहों पे वो बंद हो चुके हैं और कुछ जगहों पे पेट्रोल पंप में मतलब जहाँ पे पेट्रोल होती है पर वहाँ पे डीजल नहीं होता है, तो उस वजह से पैनिक ज़्यादा बढ़ रहा है। पेट्रोल पंप बंद होने के कारण की वजह से पैनिक ज़्यादा बढ़ गई है कि तेल नहीं है, इस वजह से दूसरे पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। हम देख रहे हैं भुवनेश्वर सिटी में 4-5 पेट्रोल पंप बड़े बड़े बंद हो चुके हैं अभी। किस वजह से? तेल नहीं है, इसी वजह से बंद हो गया है। यदि किसी पंप बंद हुए हैं कुछ पीरियड के लिए हो सकता है, 4-5 घंटे के लिए बंद हुए होंगे, क्योंकि देखिए ऐसा है, जैसा मैंने आपसे कहा कि अधिक से अधिक 2 से 3 दिन की इन्वेंट्री उनके पास होती है, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होता है। सडनली अगर रश आ जाता है और जो उन्होंने पहले से प्लान नहीं किया होता है कि इतना सेल हो जाएगा, पिछले 10 साल से वो पंप चल रहा है, उनको पता है कि हमारे यहाँ कितनी सेल होती है, उस हिसाब से वो प्लान करते हैं अपने इंडेंट, और उसके बाद हमारे सप्लाई लोकेशन से ट्रक जाते हैं भर के, उनके यहाँ आकर के वो खाली होते हैं। तो अगर प्लानिंग की थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो जाती है, अगर सडन इस तरह से क्यू लगा करके ज़्यादा ग्रोथ या डिमांड पंपों पे आ जाती है, तो उस वजह से कुछ पंप जो हैं वो थोड़े समय के लिए 2-4 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं।
बट हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पंपों की जानकारी हमारे पास जैसे ही आती है प्रायोरिटी पर उनकी सप्लाई निकाल करके हम फिर से उनकी सप्लाई को सुचारू रूप से व्यवस्थित सर करते एक हैं। और सवाल, पिछले 2 दिन में पैनिक सिचुएशन की वजह से कितना प्रतिशत तेल ज्यादा मतलब बिक चुका है, क्योंकि लंबी कतार है यूनिवर्सिटी में और बाकी जगहों पे? हाँ, पिछले 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल की ग्रोथ 37% की देखी गई है। 37% ज़्यादा जो नॉर्मल तेल बिकता था उससे 37% ज़्यादा ग्रोथ हो गई। जो नॉर्मली एवरेज जो डीजल और पेट्रोल की ग्रोथ होती है वो 3 से 5% के बीच में होती है एक नॉर्मल केस में जब पंप चलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी सडनली ये ग्रोथ जो है पिछले 2-3 दिनों में 37% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, विच इज़ वेरी हाई। हाईएस्ट इन ऑल इंडिया। इट इज़ हाईएस्ट इन ऑल इंडिया, पूरे भारत में इतना नहीं है। तो इस तरह का पैनिक अननेसेसरी क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सफिशिएंट प्रोडक्ट हमारे पास। तो ये कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर खुद रिफाइनरी भी है, तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। अब तक आपके पास कितना इंफॉर्मेशन आया है कि कितना पंप बंद हुए, ऐसा कुछ आया है? देखिए, टोटल यहाँ पर करीब 2800 रिटेल आउटलेट हैं। 2800 रिटेल आउटलेट में 10 से 15 पंप ऐसे भी हैं, 20 पंप बल्कि ऐसे हैं जो कि युद्ध के पहले भी बंद थे, अभी भी बंद हैं। उनका कारण प्रोडक्ट सप्लाई नहीं है, उनके अपने कुछ समस्याएं हैं, उनकी पार्टनरशिप का होता है, लैंड डिस्प्यूट का होता है, कई टेक्निकल रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो पंप बंद चल रहे होते हैं, कुछ कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं। इस तरह के केसेस में डिस्प्यूट्स में कुछ पंप बंद होते हैं, तो वो पंप पहले